एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के कच्चे घर और सादगी से रहने वाले लोग थे। उसी गांव में मोहन, उसकी माँ कमला और उसकी बहन पूजा रहते थे। मोहन बहुत मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम घर लौटता था। लेकिन कमला और पूजा का स्वभाव बहुत कठोर था। दोनों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस घर में मोहन जैसा बेटा हो, उस घर को बस एक अच्छी बहू की जरूरत है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में आने वाली नई बहू की जिंदगी इतनी मुश्किल होने वाली है। कुछ दिन बाद मोहन की शादी पास के गांव की एक गरीब लेकिन संस्कारी और दयालु लड़की गौरी से तय हो गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर गली सज चुकी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और बड़े लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। गौरी के घर भी खुशियां थी, लेकिन विदाई का नाम सुनते ही उसकी माँ की आंखें भर आईं। बेटी, ससुराल को अपना घर समझना, सबका सम्मान करना और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब विदाई का समय आ चुका था। बेटी, आज से वही तुम्हारा घर है। हर रिश्ते को प्यार और इज्जत देना। आंखों में आंसू लिए गौरी मोहन के साथ अपने नए घर के लिए रवाना हो गई। ससुराल पहुंचते ही गौरी का मुस्कुराकर स्वागत किया गया। उसे लगा कि उसकी नई जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन अगली सुबह उसकी सारी खुशियां टूटने लगीं। सुबह सूरज निकलने से पहले कमला की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। गौरी, अभी तक सो रही हो? हमारे घर की बहू इतनी देर तक बिस्तर पर नहीं रहती। गौरी घबराकर तुरंत उठी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा भी वहां आ गई। पहले मेरे लिए चाय बनाओ, फिर मेरे कपड़े धोना और मेरा कमरा भी साफ करना। जी दीदी, अभी सब कर देती हूँ। अब गौरी की सुबह सबसे पहले होती और रात सबसे आखिर में खत्म होती। वो पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, बर्तन धोती, कुएं से पानी लाती, जानवरों को चारा देती और खेतों में भी मोहन का हाथ बटाती। इतनी मेहनत के बाद भी कमला और पूजा कभी उसकी तारीफ नहीं करती थीं। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं भैया ने तुम में ऐसा क्या देख लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन दोनों का दिल नहीं पिघला। शाम को मोहन खेतों से घर लौटा। उसने देखा कि गौरी का चेहरा उदास है। गौरी, क्या बात है? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नहीं, सब ठीक है, बस काम थोड़ा ज्यादा था। मोहन समझ गया कि गौरी उससे सच छिपा रही है। अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ महीने बीत गए। इस बार गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर की आमदनी रुक गई और कर्ज बढ़ता चला गया। एक दिन गांव का साहूकार उनके घर आ पहुंचा। 1 महीने के अंदर मेरा पैसा वापस चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर और खेत दोनों मेरे हो जाएंगे। इतना कहकर वो चला गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार को इस मुसीबत से कैसे बचाए। आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जो गौरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह होते ही उसने कमला, पूजा और गौरी को आंगन में बुलाया। माँ, मैंने बहुत सोच लिया है। गांव में मेहनत करके अब घर नहीं चल सकता। मुझे कमाने के लिए विदेश जाना होगा। ये सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगर घर बचाना है तो तुम्हें जाना ही होगा। भैया, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी कर्ज उतर जाएगा। उस रात गौरी छत पर अकेली बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी मोहन उसके पास आकर बैठ गया। तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल कहता है कि आप मत जाइए।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हमारा घर और खेत दोनों चले जाएंगे। बस एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही मेहनत करूंगा और बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह मोहन के जाने का समय आ गया। पूरा घर खामोश था। गौरी कांपते हाथों से मोहन का बैग लेकर बाहर आई। अपना ध्यान रखिएगा और समय पर खाना खाइएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, किसी बात की चिंता मत करना। गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बस धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई। गौरी बहुत देर तक वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। मोहन के जाने के बाद गौरी बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब वो सुबह से रात तक बिना रुके काम करती। हर शाम घर के दरवाजे पर बैठकर मोहन की राह देखती। जब भी फोन की घंटी बजती, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। गौरी, तुम ठीक हो ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लेकिन गौरी ने कभी मोहन को नहीं बताया कि उसके जाने के बाद कमला और पूजा का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। मोहन के विदेश जाते ही कमला और पूजा ने गौरी से पहले से भी ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरा रहते उठना, पूरे घर की सफाई करना, जानवरों को चारा देना, खेतों में काम करना और रात सबसे आखिर में सोना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कई बार उसे समय पर खाना भी नहीं मिलता था। जल्दी काम खत्म करो, अभी बहुत काम बाकी है। अगर जरा भी गलती हुई तो आज खाना नहीं मिलेगा। जी दीदी, अभी सब कर देती हूँ। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक शाम गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली जोर जोर से चमकने लगी। गांव के बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर चिंता करने लगे। इतने काले बादल अच्छे संकेत नहीं हैं। लगता है इस बार बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। अगली सुबह से ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते इतनी जोरदार बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव पानी से भरने लगा। लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। इतनी तेज बारिश तो हमने कई सालों से नहीं देखी। गौरी के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दोपहर होते होते गांव में मुनादी करवाई गई। सभी लोग ध्यान से सुने, नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग नदी के पास रहते हैं वे तुरंत ऊंची जगह की तरफ निकल जाएं। पूरा गांव घबरा गया। हर कोई अपना जरूरी सामान समेटने लगा, लेकिन कमला ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हम इतने सालों से यहीं रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। माँ जी, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलिए अब भी निकल चलते हैं। लेकिन कमला और पूजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में पानी घर की आंगन तक पहुंच गया। फिर धीरे धीरे कमरों में भी भरने लगा। माँ, पानी घर के अंदर आ गया। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। दीदी, घबराइए मत, हम सब साथ रहेंगे। तीनों धीरे धीरे पानी के बीच आगे बढ़ने लगे। कुछ ही पल बाद पूरा कच्चा घर तेज बहाव में टूटकर बिखरने लगा। कमला जोर जोर से रोने लगी। हमारा घर, सब कुछ खत्म हो गया। पूजा भी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन गौरी ने दोनों को संभाला। घर फिर बन जाएगा, पहले अपनी जान बचाइए। काफी मुश्किलों के बाद तीनों गांव के राहत शिविर पहुंच गए। वहां सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ बैठे थे। कई बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। कई बुजुर्ग ठंड से कांप रहे थे। रात बहुत ठंडी थी। राहत शिविर में सिर्फ एक कंबल बचा था। गौरी ने वो कंबल कमला और पूजा को ओढ़ा दिया और खुद ठंड में बैठी रही। कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिए, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाया। माँ जी, परिवार में अपना पराया नहीं होता। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा फर्ज है। दूर कहीं तेज बारिश अब भी जारी थी।
और उसी समय विदेश में बैठा मोहन अपने गांव की खबर सुनकर बेचैन हो उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत गौरी को फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क बंद था। बार बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। उस रात मोहन एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह होते ही उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी। मुझे तुरंत अपने गांव जाना होगा, मेरा परिवार मुसीबत में है। मोहन ने अपनी जमा की हुई सारी कमाई उठाई और बिना देर किए अपने गांव के लिए निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद मोहन अपने गांव पहुंचा। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। कच्चे घर टूट चुके थे, खेत पानी में डूबे हुए थे। हर तरफ उदासी और सन्नाटा था। मोहन भागता हुआ राहत शिविर पहुंचा। तभी दूर खड़ी गौरी की नजर मोहन पर पड़ी। दोनों की आंखों से खुशी और दर्द के आंसू बहने लगे। कमला धीरे धीरे मोहन के पास आई। उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुकी हुई थीं। बेटा, मैंने गौरी के साथ बहुत गलत किया। मैंने इसे कभी अपना नहीं माना, लेकिन सैलाब के दिन इसी ने हमारी जान बचाई। मोहन हैरान रह गया। उसने गौरी की तरफ देखा। तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि आप विदेश में परेशान हो जाएं। आपका हौसला टूट जाता। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन मोहन ने पूरे गांव वालों को एक जगह बुलाया। हम सब ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो अपना गांव फिर से बसा सकते हैं। गांव के लोग उसकी बात से सहमत हो गए। सैलाब के कुछ महीने बाद गांव की जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता और गांव वालों के साथ मिलकर अपना नया घर बनाता। गौरी भी हर कदम पर उसका साथ देती। वो मजदूरों के लिए खाना बनाती, ईंटें उठाती, पानी लाती और घर के हर काम में हाथ बटाती। कमला और पूजा भी अब बदल चुकी थीं। वे पहली बार गौरी के साथ मिलकर काम कर रही थीं। कुछ ही महीनों में उनका नया घर बनकर तैयार हो गया। पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सुंदर, और सबसे बड़ी बात, अब उस घर में प्यार बसता था। गौरी, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा प्यार बसा है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपका साथ और ये परिवार है। कमला और पूजा मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थीं। एक शाम पूरा परिवार नए घर के आंगन में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मोहन ने गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया। अगर तुमने उस दिन हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज हमारा परिवार साथ नहीं होता। परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर हम एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़े तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।